हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बीए पार्ट 3 ज्योग्राफी पेपर 7C में अर्बन ज्योग्राफी एंड प्लानिंग में टॉपिक मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ अर्बन ज्योग्राफी। इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि जो जॉनसन साहब ने अपनी किताब डिक्शनरी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में बताया है कि जो अर्बन प्लेसेस का स्टडी हम लोग करते हैं वो सोशल साइंसेज में बेसिकली पॉपुलेशन और इकोनॉमिक प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, सोशल रिप्रोडक्शन, कल्चरल लाइफ और पॉलिटिकल पावर को समाहित करते हुए किया जाता है। कुछ नए एक्सप्लेनेशंस में देखा जाए, रॉबर्ट डब्ल्यू लेक ने 2017 में अपनी टॉपिक ऑन पोएट्री, प्रैग्मेटिज्म एंड द अर्बन पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिव डेमोक्रेसी में लिखा है कि आज का जो अर्बन कंडीशन है इसमें मल्टीप्लिसिटी है, हर तरह की चीज़ें, साइमल्टेनिटी, आज के कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग किस्म की विविधताएं और ये सभी तरह की इनके जो भी परफॉर्मेंस है और इनका एक साथ, इन सभी को एक साथ एक समेकित रूप में लिया जाता है और आगे आने वाली डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत ही बढ़िया बैकग्राउंड क्रिएट करती है। साइमन पार्कर साहब ने 2015 में अपनी किताब अर्बन थियरी एंड द अर्बन एक्सपीरियंस एनकाउंटरिंग द सिटी सेकेंड एडिशन रोटलेज से किताब निकाला है। इन्होंने कहा है कि अर्बन थियरी जो है वो क्या सिखाती है, वो सिखाती है कि ये दुनिया किस तरह का होना चाहिए, जिसके अंदर हम कैसे रहते हैं, अपने संसाधनों का कैसे प्रयोग करते हैं और इस तरीके से रहते हुए हम शांतिपूर्ण तरीके से और समवेशी जीवन शैली जीते हुए अगले सेंचुरी की तरफ कैसे बढ़ते हैं। सोजा ने 2011 में अपनी एक टॉपिक बियॉन्ड पोस्ट मेट्रोपोलिस में कहा है कि इस तरीके का कभी भी इतिहास में समय नहीं आया था अर्बन ज्योग्राफर्स के लिए, जबकि ये हर तरह का स्पेशल पर्सपेक्टिव से एक वाइड स्प्रेड लाइफ जी सकते हैं। नए नए आइडियाज आते हैं जो कि इकोनॉमी, पॉलिटी, कल्चर और सोशल लाइफ को पूरी तरह से बदलने का और नए दुनिया, नए जिंदगी में आगे बढ़ने का एक रास्ता बनाती है। ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी है क्या? तो ट्रेडिशनली हमें मालूम है कि ये ह्यूमन ज्योग्राफी का एक पार्ट है और इसमें हम लोग लोकेशन, स्पेस और स्पेशियल प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। स्पेशियल प्रोसेस जो हमारे आसपास जिस तरीके की जो साइट, सिचुएशन, एवोल्यूशन, जैसे एक सिंपल सा इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी जीवन के कहीं जाकर स्थापित होने के लिए वहाँ पर पानी होना चाहिए, वो एक साइड फैक्टर हो गया। सिचुएशन फैक्टर, वो सेफ होना चाहिए हर तरह से, प्राकृतिक रूप से भी और ऐसे भी जीव जंतुओं से भी। उसके बाद वहाँ पर आपकी रोजी रोटी के लिए, आपके विकास के लिए खाने पीने के संसाधन होने चाहिए और वहाँ पर बाकी संसाधन ऐसे होने चाहिए जिससे कि आप अपनी जीवन शैली को और अच्छा बना सकें। तो ये सारी तरह की जो चीज़ें हैं ये मिलाकर आपको एक और ये इनका एक अच्छा स्टैंडर्ड भी हो। जैसे क्यों अर्बन कहा जाता है, रूरल क्यों नहीं? क्योंकि रूरल में हम प्राथमिक क्रियाओं पर निर्भर करते हैं, लेकिन जब हम अर्बन में आते हैं, जब शहरों में आते हैं, तो हमारा जीवन शैली या हमारा जो प्रोसेस और जो स्ट्रक्चर थोड़ा ये इम्प्रूव करता है। हमारी इकोनॉमी, पॉलिटी, सोशल, ये सारे के सारे थोड़े एडवांस स्टेज में आते हैं और जब हम लोग एडवांस स्टेज में जाते हैं तो अर्बन जो जीवन शैली होती है वो हमारी नागरिक जीवन शैली हो जाती है। इसमें कुछ डेफिनेशंस भी हैं, जैसे कि आप डिकिंसन साहब का डेफिनेशन पढ़ेंगे तो जानेंगे कि इन्होंने क्या कहा है कि जो अर्बन ज्योग्राफी है इसमें हम लोग एक सिटी का स्टडी करते हैं जो अपने आसपास जो नेबरिंग रीजन्स हैं उसके बीच में किंग की तरह, एक राजा की तरह बिहेव करती है, यानी ये उनसे संसाधन लेती है, खुद डेवलप करती है और वो उस पूरे एरिया पर एक तरह से आप कह सकते हैं राज करती है।
मेयर साहब ने जो सिटीज़ के लिए इकोनॉमिक बेस की बात कही है कि बेसिकली सिटी का जो बेस जो डेवलपमेंट होता है वो वहाँ का अच्छे इकोनॉमी स्टैंडर्ड इकोनॉमी जो कि हमें भी आपको अच्छी तरह से आपको मालूम है कि जो प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं हैं वो जब द्वितीयक में बढ़ती हैं उसके बाद ही सिटीज़ या अर्बन सेंटर्स के डेवलपमेंट की शुरुआत होती है। हरोल्ड कार्टर साहब ने 1972 में बताया है कि जो अर्थ सरफेस है इसमें पूरी तरह से अनइवन है, पूरा कैरेक्टरिस्टिक ही यहाँ का अनइवन है। उस अनइवन कैरेक्टरिस्टिक में जो अर्बन जोग्राफर है उसका काम होता है ये देख पाना कि आखिर वो कौन सी एक स्टैंडर्ड या एक बेहतर और सेटलमेंट है जहाँ पर पॉपुलेशन डिसाइड करती है। रेमंड मर्फी साहब ने 1966 में दो बातें कही थी कि एक अर्बन जोग्राफर के दो काम होते हैं। एक तो वो देखता है कि सिटीज लोकेशन के बेसिस पे कैसे डेवलप की है और उनका हिंटरलैंड जिस पे वो डिपेंड करती हैं जहाँ से उनको खाने पीने के रसद मिलते हैं उनको संसाधन मिलते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में कितना डेवलप की है। दूसरा होता है सिटी के अंदर की मॉर्फोलॉजी यानी लैंड यूज कहाँ पर रेजिडेंशियल है कमर्शियल है इंडस्ट्रियल है या मिक्स लैंड यूज है या ओपन स्पेसेस हैं तो किस तरह से डेवलप किए हैं। फिर सर्कुलेशन पैटर्न वहाँ रोड रेल इस तरह के पैटर्न सब कैसे डेवलप हुए हैं और किस तरह का कल्चर डेवलप हुआ है ये सारा कुछ मिलाकर हम लोग अर्बन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। पॉल नॉक्स और लिंडा मैकार्टी जो कि पोस्ट मॉडर्निज्म के बहुत बड़े ज्योग्राफर रहे हैं इन्होंने कहा है कि अर्बन ज्योग्राफी आज के डेट में लोकल वेरिएशन या लोकल वेरिएबिलिटी की बात करता है। इसको आप ऐसे समझिए कि ये माइक्रो लेवल की बात है कि एक शहर है तो यहाँ पर किस तरह के लोग हैं उनके किस तरह की क्रियाएं हैं किस तरह से उनके आपसी अंतर संबंध है इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। वाप साहब ने 6 एलिमेंट बताए थे अर्बन ज्योग्राफी में जो हम लोग पढ़ते हैं। पहला होता है बिल्ट इन्वायरमेंट। बिल्ट इन्वायरमेंट का अर्थ हो गया जहाँ पर आप रहते हैं आपके आसपास का जो पूरा वातावरण है। दूसरा है ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप आपका उस वातावरण के साथ कैसा रिलेशनशिप है। तीसरा है सोशल ज्योग्राफी और सोशल पैटर्न जैसे हमारे यहाँ कास्ट कम्युनिटी है या रीजनलिज्म है क्षेत्रवाद है उसी तरह दुनिया में हर देश में इस तरीके के हैं वो किस तरह से डेवलप किए हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई पार्टिकुलर सेग्रीगेशन किया गया है कि यही कास्ट या कम्युनिटी यहाँ रहेंगे या यहाँ नहीं रहेंगे। तो यूजुअली अर्बन में इसकी संभावना कम होती है लेकिन फिर भी इसका हम लोग स्टडी करते हैं और हम एक पाते हैं कि किस तरीके का ये अर्बन प्लेस बनाया गया है। तो फिर सिटी सिस्टम का फंक्शन तो ये माइक्रो और मेसो दोनों लेवल पर स्टडी किया जाता है। इनफैक्ट हम कहेंगे इसको 3 लेवल पे किया जाता है माइक्रो मेसो और मैक्रो। सबसे बड़ा जो मैक्रो है वो नेशनल लेवल पर भी हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पर भी हो सकता है। मेसो जो है वो सब नेशनल पे यानी रीजन लेवल पर होता है और माइक्रो लेवल जो कि छोटे गांव जैसे हमारे देश में आज लगभग 7,500 गांव शहर हैं जो कि अगले सेंसस तक लगभग 9,000 होने वाले हैं और गांव 6 लाख हैं तो उनको कंसंट्रेट करते हुए जो स्टडी किया जाता है। उसके बाद है अर्बन प्लानिंग पॉलिसी और डिजाइन ये हमारे यहाँ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑफिसर्स के थ्रू की जाती हैं जिसमें बहुत तरह के फील्ड के एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं। थ्रस्ट ऑफ स्टडी इन अर्बन ज्योग्राफी ये नॉर्थम साहब ने 1975 में दिया था कोई बहुत विशेष नहीं है आप बस ये ध्यान दें कि इसमें पीपल प्लेस प्लेस टू प्लेस प्लेस टू पीपल एंड पीपल टू पीपल ये इंटर रिलेशनशिप का स्टडी किया जाता है। एक डेफिनेशन ज्योग्राफी का जो सोशियोलॉजिस्ट एंडरसन ने दिया था कि अर्बन इज अ वे ऑफ लाइफ यानी कि वो बात कहते हैं कि एकदम इस जीने का तरीका है शहर जो अर्बन है। तो इसमें कि आपका जॉब टाइप हो सकता है आपका कल्चर हो सकता है पॉलिटिकल व्यू हो सकता है लाइफस्टाइल हो सकता है या उस तरह का लैंड यूज कि वो मिडिल इनकम है लो इनकम है
हाई इनकम है या कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, मिक्स है, या किस तरह के वहाँ के संसाधन हैं, तो इसके आधार पर भी अर्बन को डिफाइन किया गया है। डिकिंसन साहब ने बताया था कि जैसे कि आप शुरू में जानते हैं कि जो अर्थ सरफेस है अनइवन है, और मैन जो अपना एक हैबिटेट यानी कि एक रहने का स्थान बनाता है, इसके संदर्भ में इन्होंने अर्बन सेटलमेंट को देखा है। इसके बाद नॉर्थम साहब का है, इन्होंने वे ऑफ लाइफ पे बताया। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने शुरुआत में जो डिफाइन किया था तो कहा था कि 20,000 या उससे ज़्यादा की जनसंख्या को आप अर्बन कह सकते हैं। लेकिन ये हर देश में देखिए, बोत्सवाना में 5,000 है, इथियोपिया में 2,000 है, अर्जेंटीना में 2,000 है, इस तरह से हर देश में अलग अलग है। भारत में 5,000 से अर्बन का डेफिनेशन शुरू होता है। यूएन डेमोग्राफिक ईयरबुक जो है, इसने क्या किया है कि एक क्राइटेरिया बनाया है कि जैसे कोई अर्बन को डिफाइन करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस डिफाइन किया जाए, पॉपुलेशन क्राइटेरिया हो, पॉपुलेशन डेंसिटी की क्राइटेरिया हो, और उसके बाद ये देखा जाए कि जो इनका सबअर्बन एरियाज को छोड़कर एक सेटलमेंट का आपस का एक कोहेशन हो, और उसके बाद नॉन एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन कितना हो, और इससे लास्ट में फंक्शनल कैरेक्टर जोड़ा जाता है। इसको समराइज करें तो भारत में आप देखेंगे तो अर्बन कैसे डिफाइन किया है, तो अर्बन डिफाइन किया गया कि वह या तो म्युनिसिपल बोर्ड हो, सिटी बोर्ड हो, कैंटोनमेंट बोर्ड हो, नोटिफाइड एरिया कमेटी हो, वहाँ का पॉपुलेशन 5,000 हो कम से कम, 45% जो जनसंख्या है वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में हो, और जो मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 400 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा हो। एमरी जॉन साहब ने सिटीज़ का एट्रीब्यूट्स को ऐसे डिफाइन किया है कि ये 6 तरह से बनते हैं। एक इनहेरेंट है जिसमें ओरिजिन, साइट, सिचुएशन एंड प्रोसेस ऑफ जो टिपिकल हमारा है। दूसरा हो गया स्ट्रक्चरल, जिसमें मॉर्फोलॉजी, लेआउट, डेमोग्राफी, टेक्सोनॉमी, लैंड यूज, ये भी हम लोग अभी बात कर चुके हैं। तीसरा है फंक्शनल, जिसमें ये लैंड यूज के ही अलग अलग वेराइटी हो गए, रेसिडेंशियल, इकोनॉमिक, सोशल। प्रोग्रेशन में हो गया कि एक जैसे हम एक जीवित प्राणी हैं, इस तरह से अगर इसको डिफाइन किया जाए, इसको ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, तो आपको पता चलेगा कि हमारे 3 स्टेज होते हैं, यूथ, एडल्ट एंड ओल्ड। तो अर्बन को भी उस तरह से पढ़ा जा सकता है कि कैसे ग्रो किया, फिर डिक्लाइन किया, फिर रिवाइव किया, और कुछ पेरी अर्बन बाहर के एरिया हो गए। उसके बाद है लिंकेजेस कि कोई सिटी का उसके हिंटरलैंड से क्या रिलेशनशिप है, होमलैंड से क्या रिलेशनशिप है, रूरल अर्बन फ्रिंज कैसे बनता है, या रूरल अर्बन कंटिन्यूम क्या है, इसमें वो भी ऐड किया जाए। इसके बाद आता है सिटी स्केप, इसमें आपके आसपास का सराउंडिंग या उसका मैप, जो सर्कुलेशन मैप्स हैं, रोड मैप और ब्लूप्रिंट मैप ऑफ लैंड यूज, ये आते हैं। प्राचीन काल से अर्बन ज्योग्राफी का स्टडी किया, नगरों का की जो महत्ता है वो तो 4,000 साल से रहा है, चाहे हमारे हड़प्पा रहा हो या चाइनीज या दजला फरात की सभ्यता रही हो। लेकिन बेसिकली जो मॉडर्न अर्बन ज्योग्राफी के बारे में देखा जाए तो जैसे 1920s में आते आते जब कार्ल सावर का समय आता है, तो ये सिटी लैंडस्केप या मतलब फिजिकल लैंडस्केप के ऊपर कल्चरल लैंडस्केप की बात करने लगते हैं, और कहीं ना कहीं कल्चरल लैंडस्केप हमारे अर्बनाइजेशन के साथ जुड़ा रहता है, हमारे कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद फिर एक समय आता है जब लोग सेंट्रल प्लेस थ्योरी जो होती है उससे मिलाकर और सर्विस सेंटर्स को और सिटी को स्टडी करने लगते हैं। फिर वो जर्मन जो रीजनल स्टडीज अलग अलग माइक्रो, मेसो, मैक्रो लेवल पे स्टडी शुरू हो जाता है। 56-70 तक जाते आते ये सारे, ये जो बेसिकली पूरी तरह से थियरीज तो है नहीं, इनको आप हाइपोथेसिस ही कहेंगे, लेकिन इनका एनालिसिस, इनका क्वांटिफिकेशन पूरी दुनिया में होने लगता है। अब ये कितने हद तक सक्सेसफुल है ये कहना मुश्किल है, लेकिन लोगों ने शुरू कर दिया। उसके बाद 70s आते आते बिहेवियरल स्टडी होने लगी कि हम किसी चीज़ को किस तरीके से देखते हैं, हमारा कॉग्निशन कैसा है, हमारा परसेप्शन कैसा है। 80s आते आते फिर हम लोग सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स की बात करने लगते हैं।
कहीं न कहीं इसमें हम स्ट्रक्चरलिज़्म से लेकर, मार्क्सिज़्म से लेकर पोस्ट मॉडर्निज़्म के फेज़ तक आ जाते हैं। जितनी बड़ी-बड़ी थियरीज़ हैं इनको हम रिजेक्ट करने लगते हैं और हमारे जो डिबेट्स हैं वो चलते रहते हैं। अब अर्बन ज्योग्राफी के थीम्स क्या हैं? तो अर्बन ज्योग्राफी के 2 थीम्स हुए। पहला, कोई भी जो सिटी से रिलेटेड या उसके स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न से रिलेटेड स्टडी, उसके प्रॉब्लम्स का स्टडी करना, ये पहला थीम। दूसरा थीम है वो सिटी का इंटरनल स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी का स्टडी करना, जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बता भी चुके हैं। नेचर एंड स्कोप के बारे में सबसे पहले इसका जिक्र किया था और ओशो साहब ने 1924 में, जिन्होंने इसके सब्जेक्ट मैटर और इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भूगोल का अर्थ ही है साइट सिचुएशन, लोकेशन, फंक्शनल अप्रोच। तो ये इसका पहला आता है। उसके बाद फिर जो मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच का स्टडी जब होता है शिकागो में, तो ये जो फंक्शनल अप्रोच जिसकी मतलब शुरुआत करी थी और उस साहब के टाइम में, इसको और डिटेल में स्टडी किया जाता है। सिटी के अंदर किस तरीके की कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं लैंड यूज में। डिकन्सन साहब ने कहा है कि अर्बन ज्योग्राफी सिर्फ प्लानिंग के लिए नहीं है, बल्कि फंक्शंस के लिए भी है, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया। धीरे धीरे इसका नेचर में मॉडल बिल्डिंग और क्रिस्टालर की सेंट्रल प्लेस थियरी, जो कि इसका सेंटर पार्ट में था, इसको स्टडी किया जाने लगा और लगभग पूरी दुनिया में कोई भी अर्बन स्टडी इससे अलग नहीं था। कहीं ना कहीं उसको इससे जोड़ा जा रहा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद थोड़ा सा सोशल कॉन्साइंस बढ़ा है और उसके बाद अगर जॉन्स्टन साहब का पढ़िए तो बताते हैं कि 3 ब्रांचेस बने अर्बन ज्योग्राफी में। पहला जो बनता है नोमोथेटिक फिलॉसफी में पूरा क्वांटिटेटिव होता है। दूसरा बिहेवियरल, ये भी हमने बताया। और तीसरा होता है जो कि इनइक्वालिटीज की बात करता है, जो कि 90s के बाद शुरू होता है, प्रॉब्लम अप्रोच और इनइक्वालिटीज को लेकर। स्कोप में देखें तो प्रोफेसर आर एल सर ने 3 स्कोप बताए हैं अर्बन ज्योग्राफी के। पहला तो होगी फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सिटी का स्टडी करना। दूसरा, जो भी सिटी है उसका हिस्टोरिकल या हिस्टोजेनेसिस, अलग अलग फेजेज वाइज उसका स्टडी करना। और तीसरा, प्रोसेसेस जो आज के डेट में सिटी स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। वो प्रोसेसेस नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं। धन्यवाद।